अब इस ऑब्जेक्ट में से हमने 20 चाहिए, ठीक है। तो अब आप बताओ, कोई भी हमने वैल्यू प्रिंट करानी हो या वैल्यू लेनी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल उस किस वेरिएबल के अंदर पड़ी है। तो कौन से वेरिएबल के अंदर पड़ी है? डाटा। दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं? इसकी जो वेरिएबल है उसके अंदर जो डाटा पड़ा है उसकी टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है। तो इसकी डाटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? डॉट ऑपरेटर लगाते हैं। अब डॉट, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? जो वैल्यू चाहिए हमें उसकी की लिखेंगे, ठीक है। अगर हम एरे के अंदर ये डाटा पड़ा होता तो फिर हम क्या लिखते? उसका इंडेक्स लिखते। अगर वैसे किसी नंबर, कोई नंबर होता फिर वो एज इट इज हमें मिल जाता, बिकॉज उस जो बॉक्स के अंदर और कोई चीज़ ही नहीं थी। तो अगर मैं यहाँ पे एज लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एज आ जाएगी, सही है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसी को अरे के अंदर रख दूं, इसी को मैंने क्या कहाँ पे रख दिया? अरे के अंदर रख दिया। अब आप मुझे बताओ कि इसको कैसे एक्सेस करेंगे। देखो सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सपोज हमने 20 को एक्सेस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किस वेरिएबल के अंदर पड़ा है, ऐसे ही है। तो अब हमारे पास किस वेरिएबल के अंदर पड़ा है? डाटा। अब जो ये जो डाटा है इसकी डाटा टाइप क्या है? दूसरे नंबर पे हम यही देखते हैं ना, इसकी क्या है? डाटा टाइप, ऐसे ही है। तो डाटा टाइप इसकी क्या है? अरे, ठीक है। और अब हम अरे के अंदर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, अब अरे में से हमने कोई चीज लेनी हो तो हम क्या करते हैं? उसके इंडेक्स से लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, उसका इंडेक्स आ गया, ठीक है। अब उसके इंडेक्स पे जो भी चीज पड़ी है उसकी टाइप क्या है? उसकी टाइप ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है, तो अब ऑब्जेक्ट में से किसी चीज को गेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। डॉट एज लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? इसी तरह से जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास, ठीक है, एक एरे के अंदर कॉमा सेपरेटेड होते हैं, इंडेक्स हर किसी का अपना होता है, ठीक है। उस हर किसी के स्पेसिफिक अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसके साथ डॉट लगा के हम कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर दो चीजें हैं इसके अंदर। ये जो नेम है इसको हम क्या कहते हैं? की। और ये जो इस्माइल है इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू। एक हमारे पास क्या है? की है, और दूसरी वैल्यू है, ठीक है। की हम एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं और हमें क्या मिलती है? वैल्यू मिलती है। समझ रहे हो ना? कहाँ पे? की जो वैल्यू है ये यहाँ पे? हाँ, मतलब कि हमने मल्टीपल देने हैं ना। अगर हम यहाँ पे नहीं, सेमी कॉलन नहीं। अब देखो ये 20 है ना, फिर 20 के बाद मैंने कोई और चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो सपोज मैं इधर लिखता हूँ, मैं इधर क्वालिफिकेशन ऐड करता हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है? इंटर क्वालिफिकेशन इंटर। हाँ, अब स्ट्रिंग में नहीं लिखा तो उसने एरर क्यों दिया? स्ट्रिंग में नहीं लिखा तो उसने एरर क्यों दिया? बिकॉज वो इसको ढूंढने लग गया। वो कहेगा, उसने सोचा कि इस नाम का कोई वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल उसको मिला नहीं तो उसने क्या दे दिया? एरर दे दिया, ठीक है।
तो इसी तरह से मैंने आपको कहा था कि दोनों तरफ ये नेम और उसकी की और वैल्यू दोनों हमारे पास स्ट्रिंग में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है हमारे लिए वो खुद ही यहाँ पे स्ट्रिंग लगा देता है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास डाटा है ना, और मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास? अनडिफाइंड। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लगाऊं फिर, तो क्या आया मेरे पास? अब उसने क्या किया, जब मैंने उसे वैसे ही नेम दिया, ठीक है, तो वो क्या ढूंढने लग पड़ा? वेरिएबल। जब मैंने उसको स्ट्रिंग में दिया तो उसने कहा कि डाटा के अंदर कोई की है, नेम इस नाम की कोई की है, तो उस की पे वो वैल्यू लेके आ गया। समझ रहे हो ना? तो हम जिस तरह से अरे और आगे स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखते थे, तो हम वहां पे अपनी जो है की भी लिख सकते हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने सपोज कोई चीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करनी हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम अपना अगर डाटा देखें तो हाइट ऐड होगी है, सही है। तो ऐड कराने का भी यही तरीका है, जिस तरह से हम किसी अरे के इंडेक्स पे ऐड कराते थे, तो हम ऑब्जेक्ट में भी इसी तरह से ऐड करा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या देना है, उसकी की देनी है कि कौन सी की लो, और यहाँ पे क्या करो, इसकी वैल्यू, सही है। अब ये हमारे पास डाटा है ना, एक ऑब्जेक्ट है, इसी के अंदर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। नेम ले लिया उमर, और एज ले लेते हैं 21, सही है। अब मैं अगर फॉर लूप लगाऊं, तो इसमें पहले क्या लगाऊंगा, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, और फिर आई इज लेस देन डाटा डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ, डाटा। अब ये यहाँ पे लिखूंगा आई। अब सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, तो इट्स मीन वो 0 इंडेक्स पे जाएगा, 0 इंडेक्स पे जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ नेम, ये नेम प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं ये करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब आई की वैल्यू अभी भी 0 है ना, तो क्या हो जाएगा, आई डॉट एज। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, तो 0 इंडेक्स पे देखेगा नेम, आई मतलब फिर 0 इंडेक्स डॉट नेम, तो क्या हमें दे देगा, फिर एज भी दे देगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, तो फिर उसका नेम और उसकी एज हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ही है, सही है। लेंथ जो है हमारे पास एक एरे है ना, ठीक है। नहीं, ये देखो एक एरे है हमारे पास, सही है। ये देखो एक एरे है ना, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है, गिन के बताओ। 4 है ना, तो हम एरे डॉट अगर लेंथ करें, तो हमारे पास ऐसे भी लेंथ आ जाती है, ठीक है।
पहले जब इस्तेमाल किए? नहीं, ज़ीरो नहीं लगाते थे हम, अरे की लेंथ से कम लगाते थे हम, ठीक है, जितना अरे की लेंथ को देख के हम लगाते थे, ठीक है। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट खुद से बनाओ, ठीक है, अपने ही मतलब कि नेम, एड्रेस और ये सारी चीज़ें ऐड करके ना एक दो ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको प्रिंट करो जल्दी से। अगर सर ये हमारे पास सर नेम और ये हमारे एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये सब डिफरेंट भी होते हैं फिर हम कैसे करेंगे? तो नेम एक में आ गया ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा एज का, और फिर तीसरा ऑब्जेक्ट नेम का, फिर चौथा ऑब्जेक्ट एज का। इस तरह से हम डाटा रखते नहीं हैं, फिर तो वो वही बात हुई ना कि आपके पास लाइब्रेरी है जिसके अंदर बुक्स आप फेंकते जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे तो ये है ना, अब देखो ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने डाटा रखा है, कितनी आसानी से उसको गेट कर लिया। वो वैसे करें तो बीच में अनडिफाइंड दे रहा है वो, वैसे नहीं कर देखो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पे काफी रिकॉर्ड है, एक ही बंदे का रिकॉर्ड अच्छा, जिसकी कोई खसूसियात हो जाती नहीं, अब देखो इधर देखो, बात सुनो, ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का नाम बताओ। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है, सही है, और हर चीज ऑब्जेक्ट है, सही है। अब ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कीज होती है और कुछ वैल्यूज होती हैं, इस तरह से आप देखो, ठीक है। अब अनीस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी कुछ कीज हैं और कुछ वैल्यूज हैं। अब अनीस जैसा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी कीज और इसकी कीज मैच होती होंगी, ठीक है, बट वैल्यूज अलग डिफरेंट होंगी। सपोज फुरकान है, ठीक है, ये भी सेम वही ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर की एक नेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? अनीस, और इसकी वैल्यू क्या होगी? की सेम आ गई, ठीक है, बिकॉज दो ऑब्जेक्ट हम कैटेगरीज मतलब कि कैटेगरी के तौर पर
रख रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ह्यूमन ऑब्जेक्ट रखना हो तो हम एक सेपरेट करके रखते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई और तरह का ऑब्जेक्ट रखना हो तो वो हम और तरह से सेपरेट करके रखते हैं। तो इस तरह से हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, बिकॉज हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी हमेशा की होती है और उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी खसूसियात, ये सारा कुछ होती हैं, ठीक है। अब नेम है, इसी तरह से एज है, कलर है, ठीक है। तो हाइट, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट है ना। तो उन इसी ऑब्जेक्ट का, यानी इस ऑब्जेक्ट का डाटा हमने कहाँ पे रख दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। तो जब हमने डाटा स्टोर कर दिया तो हम उस डाटे को फेच भी इजीली कर सकते हैं, सही है ना। अच्छा, ये सबने कर लिया, अभी नहीं किया? हाँ जी, शुबान आप कहाँ थे? हाँ जी, बताया ही नहीं आपने, ख्याल रखा करो ना। और कौन नहीं था सैटरडे को? सर मैं सही है। आप कहाँ थे? फाइनल हो रहे थे, सही है। और उमर आया था? हाँ जी, हो गया अब ये? नहीं हुआ आपका? हमजा हो गया? पक्की बात है? अच्छा, सारा काम किया हुआ है तो उसी का ही है।
सर इसमें इसका इंडेक्स का नंबर नहीं होता ऑब्जेक्ट्स का, जैसे उसका तो एक यूनिक नंबर है रेस का, इसका तो मतलब इंडेक्स पे इसकी डिपेंडेंट की जो है वो यूनिक होती है, मतलब ये किसी नंबर पे डिपेंडेंट नहीं होता ऑब्जेक्ट। की पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कोई नंबर नहीं होता किसी नहीं। अच्छा इधर देखो आप, हम एक एरे लेते हैं, ये हमारे पास एरे है, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ हाँ जी, देखो अब आप सोच रहे होंगे कितना आसान तरीका था एरे को प्रिंट कराने का, तो हम इतने मुश्किल तरीका क्यों यूज़ करते रहे। तो ये इसे हम कहते हैं, ये ES6 में आया है लूप, इसे कहते हैं हम फॉर ऑफ लूप, ठीक है। तो इसी तरह का हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको लगा सकते हैं अब मैंने यहाँ पे की लिखा है तो क्या हमें देगा। अब देखो मैंने यहाँ पे की लिखा है तो हमें क्या देगा, नेम एज क्वालिफिकेशन, ऐसे ही है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा
और यहाँ पे लिख देता हूँ की। तो अब हमें क्या देगा, की के अंदर जो वैल्यूज थी वो दे देगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं फॉर इन लूप। फॉर इन लूप हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, फॉर ऑफ लूप हम यूज करते हैं एरेज के लिए। ठीक है, इनको करो एक बार प्रैक्टिस। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल, मतलब एक ऑब्जेक्ट का अगर हमने मतलब जो 0 इंडेक्स पे या 1 इंडेक्स पे उसके सारे कीज को अगर हमने एक्सेस करना है एक ही ऑब्जेक्ट पे, एक ही ऑब्जेक्ट की सारी कीज को आपने एक्सेस करना हो, तो यहाँ पे आप की लगा दोगे ना सिर्फ। ये देखो यहाँ पे की लगाओगे ना, तो आपके पास ये सारी कीज आ गई है ना। ठीक है, सर ये एक ऑब्जेक्ट पे अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट किसके अंदर होंगे, एरे एरे के अंदर होंगे। तो एरे के टॉप पे आपका लगेगा फॉर ऑफ लूप, और फिर अब लगेगा फॉर इन लूप। ठीक है, हो गया। किसका नहीं हो रहा? इसका वर्जन कौन सा होगा, ये 11 या 10? तो ये 11 होगा 2019 जो भी आया वही क्लासेस में। इसलिए आते रहते हैं, साल निकालते थे, हर साल में एक ही बार अगले साल हम लोग सर अगर इसमें जो कर किया रेस वाला, अगर नेक्स्ट रेस हो फिर नुमान ये चार्जर ले आओ। सर अगर उसमें नेक्स्ट रेस हो तो उसको भी प्रिंट करेगा अलग अलग भी।
इंडेक्स का इंडेक्स चलेगा तो वैसे ही वो आपको जो है वैल्यू देगा। मतलब कि आपको इंडेक्स सीखना पड़ता है ना, वो एक पे जाता है फिर उसकी वैल्यू उठा के आपको दे देगा। आपको इंडेक्स लिखने की साथ जरूरत नहीं है, मतलब आई लेने की जरूरत है। आई में क्यों रहता है इंडेक्स के लिए इंडेक्स पड़ता है, वो कहता है कि ये काम मैं आपका कर देता हूँ, मैं अरे में फिर बारी बारी आपको सारी वैल्यू लिखने के लिए दूंगा जब तक अरे है। सर आपकी बैटरी लो। लैपटॉप की होगी है सर खाली की प्रिंट करवाता हूँ, 0 1 शो करना है। ये देख लो। हुआ नहीं कनेक्ट हो गया नहीं ठीक है मस्त फिर ऊपर कर देते थोड़ा अच्छा, एक आपने फंक्शन लिखना है, ठीक है। अब इसको छोड़ दो, ये ऑब्जेक्ट एरेज फंक्शन ये हमारा डेली का काम है, ठीक है, डेली की रूटीन है, ये हमने डेली करना होता है। इसके अलावा हमारे पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में। क्या है, फंक्शन करने हैं, ऑब्जेक्ट करने हैं, एरेज करने हैं। एपीआई के पास जाओ तो वो भी डाटा है आपके पास, एरेज ऑब्जेक्ट फंक्शन, ये सारा कुछ आपको हमारा लगा रहता है। तो इसमें अब आपने फंक्शन लिखना है। फंक्शन को हम कोई भी एरे दें तो वो उसको प्रिंट कर दें, या ऐसा करो, मेरा करो, फंक्शन को हम कोई भी ऑब्जेक्ट दें और वो उसका प्रिंट कर दे। उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर की भी दे हमें और वैल्यू दोनों दे। ठीक मतलब एक हम ऑब्जेक्ट दे ना, यस सर, उसकी जगह फंक्शन, ठीक है। मतलब एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का नाम है ऑब्जेक्ट प्रिंटर, और इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। तो ये अब आगे से प्रिंट करेगा वैल्यू, ये प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट में जितनी जो भी की है, की प्रिंट करेगा और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा इस तरह से। ऑब्जेक्ट
तो जेड डिफाइंड होगा ना पहले, जेड डिफाइंड होगा। हाँ ऑब्जेक्ट करें डिफाइन। इसी को की और वैल्यू एक दफा निकलती है, फिर वैल्यू निकलती है। की और की जो वैल्यू है वो कोई भी यूनिट 5 मिनट है आपके पास। ऐसे आना चाहिए। अच्छा इधर देखो आप सब, देखो एक फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट प्रिंटर, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स हो गया। अब ये फंक्शन को क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट इसको कहाँ से मिलेगा, ग्लोबल लोकल नहीं हमारी शर्त ये है कि हम अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट पास करें, फंक्शन को अपनी मर्जी का ऑब्जेक्ट दें। तो क्या करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा, देखो हमें या तो ग्लोबल से मिल सकता है या लोकल से मिल सकता है, और कहाँ से मिल सकता है, पैरेंथेसिस में, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऐसा ही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है, कि एन ऑब्जेक्ट, और फिर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, अब हमें क्या चाहिए, की भी चाहिए और उसकी वैल्यू भी चाहिए। तो हम ये करेंगे, इधर हम लिख देंगे की, ठीक है, और हमें वैल्यू चाहिए,
सही है। अब हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, कि ऑब्जेक्ट प्रिंटर है, ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा, ऐसे एंटर कर दूँ तो क्या होगा, एरर क्यों आएगा? फंक्शन का नेम लिखा तो हुआ है, अब मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, वैल्यूज प्रिंट करा देगा। अब देखो फंक्शन को देखो, आप फंक्शन के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक वेरिएबल ही है ना, इसको कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है ना, तो यहाँ पे इसको कहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पे जब हमने लिख दिया एक बार तो ग्लोबल स्टार को कैसे जाएगा, 3 जगह से मिल सकता है ना। सबसे पहली ट्राई वो कहाँ पे करेगा, लोकल, लोकल पे उसके बाद नहीं मिला, फिर वो कहाँ पे जाएगा, पैरेंथेसिस में डिक्लेयर तो हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, तो अगर बेशक और अब डिक्लेयर हो चुका है तो उसको तो इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ से मिलेगी, डिफाइन किया ऑब्जेक्ट और हम लिखेंगे वेरिएबल नेम देंगे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने, जो भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, हम इसकी वैल्यू पास करेंगे, हाँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू पास, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पास करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने लिखा नेम, ठीक है, उम्र, तो अब ये वैल्यू जा रही है, ये कहाँ पे जाके मिलेगी, ऑब्जेक्ट को जाके मिलेगी ना, तो क्या आ गया, सही है। तो इसी तरह से हम इसकी जगह पे हम जो ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है वो भी तो हम भेज सकते हैं, सही है। इसको एक बार करो खुद, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा हुआ है ये इसका क्या इस्तेमाल, ये देखो ये है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे, ये हम ये ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, सही बाहर से लेंगे कि लोकली लेंगे, ये लोकली ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा कि बाहर, ये हम अपनी मर्जी से वैल्यू दे रहे हैं, हम जो ऑब्जेक्ट देंगे उसको प्रिंट कर देना है। जैसे वेरिएबल पास देते हैं, वेरिएबल जैसे वैल्यू पास करते हैं बाहर, हाँ, तो ये भी बाहर पास करने के फंक्शन के अंदर है, और ये फंक्शन को जब हम रन करेंगे ना तो उस टाइम उसको वैल्यू दे देंगे, इस वैल्यू को हमने प्रिंट करना जैसे प्रॉम्प्ट पे दे देंगे, है। जैसे प्रॉम्प्ट पे दे देते हैं, हाँ ऐसा मतलब कोई थोड़ा सा हो गया। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया ना घर जाके फंक्शन की, यस नहीं की, सर फंक्शन में सिर्फ एक ही ये डिफरेंस है कि इससे नीचे जो हमें कॉल करनी पड़ती है और ऑब्जेक्ट में हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, एंटर करते हैं तो वैल्यू आ जाती है, की आ जाते हैं, तो फंक्शन में नीचे जाके हमें फंक्शन का नेम देना पड़ता है, वो वाला शो करता है कि ये और फंक्शन को रन करना पड़ता है। आप ऐसा करो, ये जो वैल्यूज है ये रिटर्न कराओ, ये रिटर्न कराओ फंक्शन में से,
रिटर्न लो इसके अंदर जो नेम पड़ा हुआ है उसका इंडेक्स हाँ जी सर ये सारी वैल्यू रिटर्न नहीं करता हाँ जी जब रिटर्न करते हैं जैसे वो वैल्यू में शो करते हैं जितनी भी वैल्यू अपने डाटा में या ऑब्जेक्ट में वो सारी शो करवा देता है तो रिटर्न में सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है फर्स्ट वैल्यू को हाँ ये देखो की रिटर्न कर रहे हैं ना तो क्या तो वही मतलब कि इसकी की ऑब्जेक्ट को की दी है तो उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास सर अगर की दे देते तो तीनों वैल्यू शो करती है की लेकिन जब रिटर्न कर रहे हैं तो सिर्फ की एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तीनों तो आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में तीन वैल्यू है यस यहाँ पे आपने रिटर्न करा दिया ना तो आगे चलेगा ही नहीं इसको कंट्रोल डॉट पास दिया सर रिटर्न में सिर्फ एक वैल्यू देगा रिटर्न जब आप करा दोगे तो बस फर्स्ट वैल्यू उस टाइम रिटर्न हो जाएगा ना खत्म आगे नहीं ठीक जाएगा है मतलब बैकअप हो जाएगा फंक्शन का अच्छा आप छोड़ दो इधर देखो अब आपने अगर सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है ठीक है और ये एक फंक्शन है ना फंक्शन हम लेते हैं सम का ठीक है और हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड सही है तो ये क्या होगा हमने एक फंक्शन लिया ठीक है अब उस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं सम का एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर क्या है एक और फंक्शन कॉल हो रहा है जैसे ही हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो सम फंक्शन जो है कोड ब्लॉक में किसको एग्जीक्यूट करेगा ऐड ऐसे ही है तो इसको हम कॉल बैक भी कहते हैं फंक्शन जो होता है वो उसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस को कॉल भी कर सकते हैं ठीक है मतलब कि ऐड कराना एक फंक्शन है कैलकुलेटर का ठीक है और कैलकुलेटर के अंदर फंक्शन है ऐड का फंक्शन है सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है डिवाइड का फंक्शन है स्क्वायर रूट का फंक्शन है ये सारे फंक्शन उसके अंदर पड़े हैं जब भी उसको अगर सपोज यहाँ पे हम प्लस भेजते हैं तो वो ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं अगर हम माइनस भेजते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल तो फंक्शन के अंदर फंक्शंस भी हम ऐड कर सकते हैं सही है तो ये हम सम को अगर रन करेंगे तो वो क्या कहेगा ऐड इज़ नॉट डिफाइंड ठीक है तो ऐड फंक्शन अगर हम यहाँ पे रखें तो फिर क्या होगा तो क्या आ गया आपके पास आंसर आपने सम फंक्शन को रन किया ना
और ये जो ऐड फंक्शन लिखा हुआ है ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सम के अंदर सम के अंदर लिखा हुआ है। तो सम फंक्शन ने उस फंक्शन को रन किया और आपको जो फिर ऐड फंक्शन चला, ऐड फंक्शन में जो भी लिखा हुआ था वो आपके सामने आ गया। सही है। इसी तरह से हमारे पास होता है एक फंक्शन होता है सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल में हम क्या लिखते हैं? पहले तो उसको फंक्शन देते हैं एक। ठीक है, ये हम नहीं, इसको क्या दिया? फंक्शन दे दिया। सेट इंटरवल एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, जिसका पहला पैरामीटर क्या होता है? एक फंक्शन होता है। ठीक है, और दूसरा पैरामीटर क्या होता है? टाइम। सही है। अब मैं इस फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट, इस फंक्शन के अंदर मैं कोई और फंक्शन रिटर्न करता हूँ। ठीक है, मैं रिटर्न करता हूँ ऐड। सही है। और यहाँ पे टाइम देता हूँ। टाइम हम टाइम की इकाई यूनिट क्या होता है? सेकंड, मिली सेकंड में हम दे सकते हैं। तो ये अब मिली सेकंड में लेगा तो ये 10,000 जो है, ये 1000 मिली सेकंड किसके इक्वल है? 1 सेकंड के, 1 सेकंड के इक्वल है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे? ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है बार बार। तो ऐड फंक्शन उसको मिल नहीं रहा अब। सही है, तो हम यहाँ पे ऐड फंक्शन मिल गया उसको, पहले से डिफाइंड था। तो वो क्या कर रहा है उसको, अगर हम जो ऐड फंक्शन हमने लिखा था, ये ऐड फंक्शन लिखा था ना, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम सर आपने कहा था रिटर्न भी एक फंक्शन है, रिटर्न भी एक फंक्शन है, रिटर्न नहीं, रिटर्न जो है वो एक मतलब कि फंक्शन के अंदर हमने किसी भी चीज़ को गेट करना हो, मतलब उसकी वैल्यू को स्टोर करना हो, तो फंक्शन क्या करता है? हमेशा रिटर्न करता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जब वो रिटर्न कर रहा होता है तो हम वो वैल्यू लेके स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? ये ऐड फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो ऐड फंक्शन में ये जो है, ऐसा समझो कि अगर हम ऐड फंक्शन के अंदर लूप भी लगा सकते हैं या कुछ भी हम इधर लगाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये देखो वो बार बार इसको कर रहा है। और किस तरह, किस हिसाब से कर रहा है? 1 सेकंड के इंटरवल, सेकंड के इंटरवल के हिसाब से वो इसको बार बार रन कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो अगर हम जो है इधर हमने डेट या टाइम लेना हो तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, हमारे पास है ना, ये है डेट है। ठीक है, तो क्या आ गई हमारे पास? इसको हम यूज कर लेते हैं, ये अब चलता रहेगा। कंट्रोल सी, देखो चल रहा है। ये कहाँ से टर्मिनेट होगा? चलो इसको चलने दो। सही है, इसको एरर दे दें एक। ऐड के फंक्शन में से इसको ब्लैंक कर दें, खुद ही एरर आ जाए। बट वो अंडर दी हुड तो उसको कॉल करता रहेगा ना, इंटरवल सेट है तो एरर बार बार शो करता रहेगा। सेट इंटरवल को तुमने पेज को सर रीलोड कर दे, सर पावर बटन दबा के। अब देखो हमने यहाँ पे कंसोल लिखा है ना, तो उसको वहाँ पे एरर मिल गया है।
तो वो उसको समझ नहीं आ रही कि ये कंसोल क्या चीज़ है अब, ठीक है। तो अब स्टॉप हो गया। अच्छा, ये है हमारे पास डेट, ठीक है, ये हमारे पास डेट आ गई, ठीक है। डेट भी एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सही है, फंक्शन है। तो अगर हमने ये करना हो कि डेट में से कुछ चीज़ें हमने गेट करनी हो, डेट जैसे से एरे है, एरे के कितने सारे प्रोटोटाइप्स आपने देखे थे, तो डेट के भी बड़े सारे प्रोटोटाइप्स हैं, ठीक है। आप उनको रन करके इसमें से जो मर्जी चाहो कर सकते हो। तो इस टाइम ये डेट आ रही है आपके पास, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, सपोज कि आप ये करो कि डेट को किसी एक वेरिएबल में अगर आपने स्टोर करना हो तो क्या करोगे। वेरिएबल, डेट नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है। अगर हम इसको ये देखो ना, ये डेट क्या रिटर्न कर रहा है, डेट क्या रिटर्न कर रहा है, डेट ही रिटर्न कर रहा है ना, आपके सामने लिखा हुआ तो है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू डेट, सही है, सही है ना, ठीक है। तो अनडिफाइंड आ गया। अब हम डेट में देखते हैं तो क्या है हमारे पास, स्टोर हो गया। अच्छा, इसमें एक और होते हैं, जब हम क्लासेस और कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ हम न्यू जो हमारे पास कीवर्ड है ये हम उस टाइम समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। तो अभी भी आपके पास डेट ही आई है, ठीक है। हाँ जी, वो हम फिर से करने लगे हैं, ठीक है। एक कोई भी चीज़ हम एक बार हम कोई भी चीज़ करेंगे, फंक्शन हो, एरेज हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो हमने ऐसा समझो कि डेली करनी होती है, ठीक है। इस बात की टेंशन नहीं लिया करो आप। तो अगर हमें चाहिए हो सेकंड चाहिए हो तो फिर हम क्या करेंगे, डेट डॉट गेट सेकंड्स। तो हमारे पास इस टाइम 10 सेकंड्स हुए हैं टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे कितना है, ये मिनट कितने हुए हैं, 12 13। तो हम डेट डॉट ये गेट मिनट्स करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 12 आया। हालांकि 1 मिनट पीछे है ये गेट, ठीक है। हाँ, वो उसको पिक नहीं कर रहा। हम अगर ये करें तो डेट डॉट गेट मिनट्स, सही बार बार तो अपडेट तो हो नहीं रहा। ये अब नहीं हो रहा। तो आपने एक दफा फंक्शन कॉल किया है, हाँ इसमें हाँ तो एक ही वैल्यू सेव है। हाँ, बार बार कॉल नहीं हो रहा ना, हम इसको सेट इंटरवल में रखेंगे ना, तो वो कॉल होता जाएगा, डेट अपडेट होती जाएगी। अब समझ लगी है। तो अब ये देखो ना, हमने डॉट गेट मिनट्स किया है ना, तो हमें उसने कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको इस फॉर्मेट में लिखा है, न्यू डेट उसको बना दिया। ये जब हम क्लासेस पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे ना, तो फिर इस कीवर्ड को समझ लेंगे। तो मतलब उसकी एक कॉपी करके हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। मैंने आपको बल्कि पढ़ाया हुआ है एरेज का रेफरेंस, और एरेज को कॉपी करना और एरेज को रेफरेंस करना, नहीं पढ़ाया। तो आज एंड पे करना, वो मेरे ख्याल आफ्टरनून वालों ने किया। तो अगर हमने डेट डॉट गेट आवर्स करने हो फिर, सही है, ठीक हो गया। तो अब हम हमारे पास एक फंक्शन है ना सेट इंटरवल का, ठीक है। इसमें हम 2 पैरामीटर देते हैं। पहला पैरामीटर कौन सा होता है, पहला पैरामीटर कौन सा होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। और फंक्शन में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। कौन सा फंक्शन रिटर्न करें, इसमें हम फंक्शन रिटर्न करते हैं, हाँ, डेट का फंक्शन रिटर्न करते हैं, नहीं, टाइम का फंक्शन रिटर्न करते हैं, ठीक है।
डेट तो डिफाइन किया है नहीं, हम ये फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं ना। डेट तो एक वेरिएबल था, डेट तो एक वेरिएबल था जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ था, ठीक है। और वेरिएबल भी इस तरह का था कि वो एक समझो कि ऑब्जेक्ट बन गया था, उसके अंदर साथ हम डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसका सेकंड पैरामीटर कौन सा होता है? इंटरवल। ये ऐसे होता है ना, तो टाइम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन का नाम क्या होगा? टाइम होगा, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं वेरिएबल डेट इज इक्वल टू, अब ये देखो एक और चीज़, ये डेट जो है इसका डी कैपिटल है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम लेते हैं वेरिएबल सेकंड्स, वेरिएबल सेकंड्स इज इक्वल टू डेट डॉट गेट सेकंड्स, ठीक है। डेट डॉट गेट सेकंड्स आ गया। अब हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ये हमारे पास आ गया। हम क्या कहते हैं कि सेकंड्स को जो है वो लॉग करो, ठीक है। तो हाँ जी, ये आपके पास एक क्लॉक बन गई, सही है। तो ठीक है, ये इस तरह से चलेगा। अगर आपको सपोज कि HTML CSS के अंदर क्लॉक बनानी है और जावास्क्रिप्ट की ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो फिर क्या करोगे? सर जो इसकी होगी ना मीटर, इसको हम अपडेट करेंगे 1 पिक्सल के साथ, इससे लेके डाटा। हाँ, मतलब कि जिस तरह से ये बढ़ रहा है ना, तो उसकी जो नीडल होगी उस हिसाब से आप उसको अपडेट करोगे। ट्राई करें, क्या ख्याल है? सर एक मिनट, हाँ जी, सभी को बैक पे चल रहा है सर, वो जो है लिखा नहीं रीलोड का बटन नहीं है जहाँ पे, यहाँ पे यस यहाँ पे करें, राइट क्लिक करें उस रीलोड के बटन के ऊपर, नहीं चल रहा, सर बैक पे चल रहा है। नहीं चल रहा। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, मिडल बना, ये है ना, हम टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। CD डेस्कटॉप और CD क्लास 104, इसके बाद ये जो हम उस दिन मेरे ख्याल ट्राई कर रहे थे, ये वही है ना? अच्छा देखो इधर, बात सुनो, ये है हमारे पास, ये एक डिव है हमारे पास, ठीक है। और नज़र आ रहा है ना? इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। सर वो डिव के अंदर हाँ जी, डिव के अंदर
इसको स्टाइल करने की ट्राई करो। अच्छा ये देखो हमारे पास एक div है, इस div में हम एक हमें क्या क्या चाहिए? एक ओवरसी मिडल चाहिए, एक मेन की एक साइड, तीन मिडल्स और और नंबर सर्कल में सर्कल चाहिए यस और नीडल चाहिए, यही चाहिए ना? तो ये आ गया हमारे पास, इसका हम नाम रख देते हैं क्लॉक सर्कल, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई क्लास इज इक्वल टू
ये हमारे पास क्लॉक आ गई, ठीक है। और हमें 3 चीज़ें चाहिए ना, नीडल चाहिए, तो ये हमारे पास आ गई। ये एक नीडल आ गई और ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई। सही हो गया, ठीक है। इधर देख लो आप पहले, सही है। ठीक है, और इसके बाद हम ले लेते हैं स्टाइल ले लेते हैं, ठीक है। स्टाइल में हम ये करेंगे, पहले इधर से ध्यान से समझ लो, बाद में कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास है एक ये क्लॉक सर्कल है ना, ऐसे ही है। इसको हम देते हैं बैकग्राउंड, ब्लैक, ठीक है। हाइट 200 पिक्सल, विड्थ ठीक है। उसको बैकग्राउंड हम नहीं देते, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, सही है। आप बाद में कर लेना, पहले इसको एक बार समझ लोगे ना, ये तो खुद CSS आपको आती है, ठीक है। इसको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप पहले एक बार अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद आप लगे रहो। बॉर्डर रेडियस इसको हम लेंगे, ठीक है। कितना होगा हमारे पास, 50%। और लेते हैं मार्जिन, अच्छा। इसके बाद हमारे पास और क्या है, क्लॉक है, डॉट क्लॉक हो गई हमारे पास। और ये क्लॉक में हमारे पास हाइट 100%, विड्थ पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और हमारे पास नीडल, नीडल को हम क्या करेंगे, हाइट, हाइट देंगे कितना, 4 पिक्सल बहुत है। विड्थ देंगे 50%, ये इसके अंदर है ना, सर नीडल की नीडल तो ब्रेक से होती है, क्या ज़्यादा नीडल की वेट ज़्यादा हो जाएगी, 50% देख लेते हैं पहले, शो तो हो, ठीक है। और बैकग्राउंड देंगे तो नज़र आएगा ना, बैकग्राउंड क्या देना है, ब्लैक कि ब्लू, ये ब्लैक आ गया, सही है। तो इस पोजीशन, ठीक है, सही है। इसी तरह से होती है ना, ठीक है।
अब इसको चलो औरंगज़ेब की बात मानते हैं इसको। अब सही है औरंगज़ेब, ठीक है जी। अच्छा तो सही हो गया। इसको थोड़ा सा हम अब सही हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको घुमाना भी तो है, ठीक है। और ये जो है नीडल जो है, ये तीनों नीडल पड़ी है यहाँ पे, समझ लग रही है ना। तीनों को हमने क्लास सेम दी हुई है ना, यहाँ पे देखो तीनों को हमने क्लास सेम दी हुई है, तो ये तीनों तीनों नीडल यहीं पे आगे बढ़ी, ठीक है। और वैसे भी हमें तीनों के तीनों नीडल एक साथ ही चाहिए। हम अब हमने घुमाना है कि हमने स्पीड देखनी है कि किस नीडल को हमने सेकंड्स पे रखना है और किस नीडल को हमने मिनट्स पे रखना है, एक नीडल को हमने आवर्स पे रखना है, ठीक है। उस हिसाब से हमने इसको घुमाना है। तो घुमाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, और ये अगर हम इसको 20 डिग्री करें तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है। हाँ ओरिजिन हमें ये जो है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म का जो होता है ना ओरिजिन, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है 50%, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, यहाँ से ही उसने घूमना है, यहाँ से घूमना है उसने, यहाँ से घूमना है। तो हम अगर इसको 100% दे दें तो ये कहाँ से घूमेगा, तो फिर ये अब यहाँ से घूमेगा, सही है। तो अगर मैं इसको 21 करूँ तो फिर ये देखो 22 करूँ तो फिर वो सेकंड की तरह घूमता है ना। अगर 23 करूँ, 24, ठीक है, उस हिसाब से सेकंड्स के हिसाब से घूम रहा है, ठीक है। बट ये तीनों घूम रही हैं, ठीक है। इनको हमने क्यूरी सिलेक्टर का हम यूज़ करके ना इनको सेपरेट कर देंगे। क्यूरी सिलेक्टर का तो पता है ना आपको, तो अब तक क्या करते रहे हो। अब हमारा तकरीबन ये चीज़ें तो हमारी हो गई ना, इसको तो हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही है। ये स्क्रिप्ट हम यहाँ पे हम स्क्रिप्ट भी यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट में हमें क्या चाहिए, स्क्रिप्ट में हमें एक तो फंक्शन चाहिए ना, कौन सा, हाँ सेट इंटरवल, ये हमें एक फंक्शन चाहिए। इसमें हम पहला फंक्शन कौन सा कॉल करेंगे, पहला फंक्शन जिस तरह से पहले अभी हमने किया है, तो इसमें हम रिटर्न क्या करेंगे, टाइम का जो फंक्शन है उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये टाइम का फंक्शन रिटर्न हो गया, और इसका सेकंड, इसको हमने इसका सेकंड पैरामीटर हमने क्या दे दिया, 1 सेकंड दे दिया, ठीक है। हाँ तो अब हम ये करते हैं, इसका टाइम का जो फंक्शन है, बल्कि इसको फंक्शन इस तरह से लिखेंगे ना, फंक्शन ये टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो ये टाइम का फंक्शन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, वेरिएबल डेट लेंगे, डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, ऐसे ही करेंगे ना। तो अब डेट में से अगर हमने सेकंड्स लेने हो, ये हम क्या लेंगे इधर, सेकंड्स इज इक्वल टू करेंगे ना, यहाँ पे कंसोल नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो ये सेकंड्स एक हमारे पास वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये सेकंड्स इज इक्वल टू डेट डॉट गेट गेट सेकंड्स। तो अब ये सेकंड्स हमारे पास कहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे, सेकंड्स के अंदर स्टोर हो गए, ठीक है, सही है। तो अब हम ये करते हैं, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं ना, पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट
क्यूरी सिलेक्टर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नीडल। ठीक है, इसको हम स्टोर करते हैं, वेरिएबल नीडल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर नीडल। ठीक है, और हम ये करते हैं, हमारे पास ये जो नीडल है, नीडल डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, हम ऐसे ही चेंज करते थे ना स्टाइल, याद है। और हम क्या करते थे, रोटेट, ठीक है, इसको स्ट्रिंग नहीं डबल कोट पे ये हम बैकटिक्स में देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड्स यूज़ करेंगे, सेकंड्स। अब ये सेकंड्स बढ़ते जाएंगे तो उसकी रोटेट, वो जो डिग्री हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। जब ये बढ़ती जाएगी तो वो रोटेशन में आ जाएगी। तो ये सेकंड्स, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिग्री। चल तो नहीं रहा ये, फंक्शन कॉल हुआ है। इंस्पेक्ट में देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। कैनॉट रीड प्रॉपर्टी स्टाइल ऑफ नल। And document dot get element by ID with style. इसमें नीचे देंगे तो स्टाइल देंगे। फंक्शन रन हो रहा है, इसका ये नहीं रन हो रहा। हमने यहाँ पे स्टाइल को स्ट्रिंग में देंगे। हाँ हाँ हाँ, क्लास का दो सर डॉक्यूमेंट दैट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे लीडर डॉट स्टाइल डॉट
ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग सही है? सर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स माय क्लास में नहीं, इससे भी चल जाता है। अपने लैपटॉप पे ये करके देखो इस तरह से, क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू।
ये देखो सही है। ये क्यूरी सिलेक्टर नहीं काम कर रहा था, ये हम फिर कभी कर लेंगे। तो अब इसको आईडी दी है और आईडी के थ्रू इसको सिलेक्ट किया है और उसकी जो है हमने स्टाइल इसका सेकंड पे रख दिया है, ठीक है। अब ये देखो सेकंड पे चल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे नीडल एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिन नीडल और ये क्या होगी और नीडल, ठीक है। इसको हम कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में और कॉमा लगा के क्लास लिखते यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट सर, ग्रुप सेलेक्ट तो ये मिन सर आईडी सेलेक्ट कर सकते स्पेस डाल के। तो यहाँ पे डॉट आएगा ऊपर कॉमा के बाद, तो क्लास है कौन सी, ये ऊपर क्लास है ना, इसको हमने आईडी बनाना है ठीक क्योंकि वो क्लास सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक। ठीक है। क्लास हमने सेलेक्ट किया है ना, क्यूरी सेक्टर ऑल से पिक कर लो, तो मल्टीपल नहीं ऑल पे हमने करना ही नहीं है ना। अब कॉमा तो लगा के हमारे पास जो है कॉमा, सर कॉमा साथ आएगा यहाँ पे ये स्पेस डाल स्लैश आईडी सेलेक्ट स्पेस डाल आर ठीक है। अब ये दो यहाँ पे नीडल पड़ी है हमारे पास, ये जो नीडल पड़ी है ना, ये दो है हमारे पास, सही है। तो अब हम बाकी को भी ऐसे ही कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं हम, ये हमारे पास यहाँ से कॉपी हो गया और ये पेस्ट हो गया, ये पेस्ट हो गया। ये हमारे पास कौन सी नीडल है, मिन नीडल, और ये और नीडल, सही है। तो अब हमें अगर मिनट चाहिए हो, फिर हम क्या करेंगे, गेट मिनट्स डेट डॉट गेट मिनट्स, सही है। वेरिएबल और चाहिए तो फिर डेट हाँ, डेट के साथ नहीं वैसे कैसे, डेट में से हमने लेने हैं ना, मिनट सेकंड और डेट में से लेने हैं ना, तो ये हम डेट में से ही तो ले रहे हैं। तो इस टाइम इसको हम कॉपी करते हैं, इसमें कंडीशन लगा देना जब सेकंड 60 होंगे उसके बाद फिर मिनट का एग्जीक्यूट होगा। नहीं नहीं हमने गलत किया है, यहाँ पे पहले सही कर रहा था। तो ये जो है हम, ये है ना हमारे पास, इसको कॉपी करते हैं, आप समझ लगी है। उसमें सिर्फ अगर वो चेंज करते हैं ट्रांसफर डेट वो वैसे ही रहेगा, बाकी तो आपके सेम ही रहेगा, बस एंटर भी चेंज करते हैं। अब हम इसको कॉपी करके ना इसको पेस्ट करते हैं,
ठीक है, ये देखो अब दूसरी भी अलहदा हो गई। और हमने क्या करना है, इसको ये हमारे पास और नीडल है ना, ये और सा। ठीक है, अब देखो घड़ी सही टाइम टाइम बता रही है। इस टाइम क्या टाइम हुआ है? 1 बजने में 8 मिनट 1 बजने में 8 मिनट है। हाँ हाँ, वो इसलिए है। अब देखो इसको चलते हुए देखो ना पहले। ठीक है, देखो कहाँ तक चलती है। ये देखो, वो पूरा राउंड नहीं निकाल के आती। ठीक है, तो पूरा राउंड निकालने के लिए उससे हमें बताना पड़ेगा भाई आप जिस एरिया में हो ना, ये 360 का एरिया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये सेकंड्स है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे सेकंड्स इज इक्वल टू, तो ये जो सेकंड ओवर 60 सेकंड होते हैं ना 1 मिनट में। अब सही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम मिनट्स को भी करेंगे। तो मिनट भी 60 होते हैं। और हमें आवर्स को भी करना पड़ेगा। आवर्स कितने होते हैं घड़ी में? घड़ी में कितने आवर्स होते हैं? 12। अब देखो टाइम सही है। क्या टाइम है हमारे पास? 12:55। तो सही तो है टाइम। उसने उल्टा कर दी। उल्टी घड़ी चल रही है इस साइड पे। ठीक है, तो क्योंकि हमारी डीवी साइड पे होती है ना, तो हम इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं। अब देखो, अब ये एक सुई सही है ये। अब टाइम सही है। अब सही है टाइम। ये एक यहाँ पे, ये 12 यहाँ पे बजेगा, एक यहाँ पे बजेगा, या एक यहाँ पे बजेगा। बाकी सारा हमारा सही चल रहा है। ठीक है, किसको? नहीं, वो हमने इस पूरे ये यहाँ से यहाँ तक घूमता था ना, तो हमने उसको कहा है कि आपके पास 360 डिग्री है। ठीक है, आपने 360
इस पूरे को हमने 360 पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बाद में वो शुरू यहाँ से कर रहा था, ठीक है। तो हमने उसको कहा कि 90 डिग्री यहाँ पे हो जाओ, तो यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि वो इस तरह से रोटेट हो जाता है। पहले इस तरह से था ना, तो वो किस तरह से रोटेट हो गया, इस तरह से। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा था। सर अभी चार्ज वालों को ये क्या हो जाएगा? और एक नहीं आगे जाएगा थोड़ा होगा। हाँ, मतलब कि वो आगे बढ़ता रहेगा। आपकी ये क्लॉक सही काम कर रही है, ठीक है। तो ये था क्यूरी सिलेक्टर में। हमें ये फ़ायदा है कि हमने वो 2 क्लासेस दे दी, हमें एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ा, बट वो काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब आपने ये करना है कि अपनी अपनी क्लॉक बनाओ और उसको स्टाइल करो, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। नीडल जो है, ये डिव्स ही हैं जिनका हमने नीडल बनाया हुआ है। तो नीडल अपनी डिव्स जितनी मर्जी नीडल टाइप बनाने की कोशिश करो, जितना अच्छी नीडल बन सकती है बनाओ, ठीक है। सर ये कोड कर दें। सही कोड दे दें WS की इजी कोड अभी देख घंटा बाद यूएस पे ही लग गए ना। सर मेल कर दें